मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, कौन से टाइप्स के प्रेफरेंसेस होते हैं और वो डिफरेंट टाइप एक दूसरे से क्यों है, वो आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो वॉच माई वीडियो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस होते हैं: क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल। एक जो प्रेफरेंस शेयर है उसका एक अलग पार्ट होता है जो अपोजिट होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका प्रॉफिट कंपनी एक्यूमुलेटेड करके रखती है अपने पास, और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब वो प्रॉफिट रिलीज़ कर देती है। समझो अगर कंपनी ने स्टार्टिंग पॉइंट है, कंपनी ने न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसको अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जो उनका प्रेफरेंस है मांगना, क्योंकि हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है, फर्स्ट राइट, कि हमें पहले डिविडेंड मिले। पर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो ये कंपनी के साथ एडजस्ट करेंगे कि हाल फिलहाल कंपनी ने न्यू स्टार्टअप किया है तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब हम उनसे लेंगे। तो ये कंपनी एक्यूमुलेट करके रखती है ये, और इनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ रहता है कि कंपनी आर एक्यूमुलेटिंग योर प्रॉफिट, नाउ व्हेन यू आर डिविडेंड, नाउ व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट यू विल बी गेट योर डिविडेंड। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस होते हैं जिनका प्रॉफिट कंपनी एक्यूमुलेट नहीं कर सकती है, मतलब कंपनी अपने पास नहीं रख सकती है। भले कंपनी के पास प्रॉफिट हो, भले कंपनी के पास लॉस हो, कंपनी को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट से जितना भी इशू करते वक्त डिसाइड किया था उतना देना ही है। समझो 30,000 हमारा डिविडेंड हो रहा है 3 लाख प्रॉफिट पे, तो 30,000 10% के हिसाब से कंपनी को नॉन क्यूमुलेटिव के देना ही है। अगर ये प्रॉफिट नब भी होता तो उनको देना ही पड़ता। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस होते हैं जो कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। देखो, अगर प्रेफरेंसेस पार्टिसिपेटिंग हैं और वो इक्विटी बिल पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स के डिसीजंस में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग्स में, तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो पार्टिसिपेटिंग के ऑपोजिट होते हैं। उनको कोई भी राइट नहीं होता है कंपनी के डिसीजंस में, मीटिंग्स में, किसी में भी पार्टिसिपेट कर सके। ये सिर्फ उन मैटर्स में पार्टिसिपेट करेंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड मैटर्स हैं। नाउ थर्ड इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में आफ्टर सम टाइम। वो कंपनी ने डिसाइड किया रहता है जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है कि आफ्टर 10 years द प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। फिर वो क्या करेंगे, कन्वर्ट होने के बाद सब राइट्स इंजॉय करेंगे इक्विटी शेयर्स के कन्वर्ट होने के बाद। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो नॉन कन्वर्टेबल, वो कन्वर्टेबल की तरह इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और ये कन्वर्टेबल की तरह राइट्स भी इंजॉय नहीं करेंगे, जैसे डिसीजन लेना, मीटिंग्स अटेंड करना और डिविडेंड लेना। तो ये पार्टिसिपेटिंग और नॉन कन्वर्टेबल अपोजिट है कन्वर्टेबल से। नाउ रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो आफ्टर सम टाइम रिडीम हो जाते हैं, मतलब 10 years के बाद हमने जो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स डाले थे वो रिडीम हो जाएंगे, उनको हमें पैसे दे देने पड़ेंगे। एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो रिडीम नहीं होते हैं और जब तक कंपनी वाइंड अप होती है उनको पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो रिडीमेबल क्या होते हैं, रिडीमेबल वो होते हैं जो रिडीम हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। इररिडीमेबल वो होते हैं जो रिडीम नहीं होते हैं आफ्टर 10 years 20 years, जब तक कंपनी चलेगी वाइंड अप होगी तब तक वो चलेंगे, क्योंकि
इशू करते टाइम वो टाइप ऑफ शेयर कौन से थे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ आपको चारों में डिफरेंस समझ में आया। क्यूमुलेटिव वो जिसका प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखती है, जब भी कंपनी लॉस में है तभी नहीं देती, जब भी कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी देगी। नॉन क्यूमुलेटिव होती है जिसका नहीं रख सकती है, लॉस में भी कंपनी को उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग वो जो हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी, और नॉट पार्टिसिपेटिंग वो जो डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। कन्वर्टेबल वो जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में, और नॉन कन्वर्टेबल वो जो कन्वर्ट नहीं होंगे। रिडीमेबल क्या होते हैं, जो रिडीम हो जाते हैं, रीपे हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, जो एग्री किया है। इररिडीमेबल वो होते हैं जो रीपे नहीं होते हैं, वाइंड अप पे ही रीपे होते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप अब तक पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू।